मेरे साथ अभी एसआईओ के नेशनल सेक्रेटरी इमरान हुसैन साहब हैं और ये बिहार दौरे पर हैं। इसी दौरे के दौरान इन्होंने पटना में आज एसआईओ का मैनिफेस्टो जारी किया है। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैनिफेस्टो की क्या ख़ास बात है। एसआईओ ने इस साल के इलेक्शन के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इसकी ख़ास बात क्या है? देखिए, सीईओ का जो स्टूडेंट मैनिफेस्टो है, पहले का खास बात तो यही है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो हम बनाते हैं तो पूरा यूथ्स जो है, देश का जो यूथ्स है, यूनिवर्सिटी का जो तलबा है, उनसे हम मशवरा लेते हैं। मशवरा लेकर मैनिफेस्टो बनाते हैं। इस मैनिफेस्टो में हम वही बात को इंक्लूड करते हैं जो तलबा से जुड़े हुए बात है, जैसे एजुकेशंस के ऊपर जो इशूज़ है, स्कॉलरशिप का जो इशूज़ है, और अभी एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी में बात करना, यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख़त्म किया जा रहा है, इसके ये मुद्दा है। और दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट का अहम हिस्सा हम इस मैनिफेस्टो में बनाया, जिसका में एम्प्लॉयमेंट में जो अभी कट ऑफ है, मतलब बहुत सारा अभी स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं जहाँ पे वैकेंसी रहते हैं, और बहुत सारा युवा पूरा अभी अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री दावा तो करते हैं कि 1 करोड़ जॉब हम देते हैं, 2 करोड़ जॉब देते हैं, लेकिन अभी जॉब का जो बहुत एक अहम मसला चल रहा है वो भी हमारा इसका पार्ट है। तीसरा कुछ अहम पार्ट हम इसमें जो मुद्दा बनाने की कोशिश की, अभी स्टूडेंट सुइसाइड है जो एक अहम मुद्दा यहाँ पे है, इस मैनिफेस्टो के हम रखे। इन्वायरमेंट को लेकर हम इस बार बहुत अच्छा से तवज्जो देने की कोशिश किया कि इन्वायरमेंट का जो सिलसिला है, इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, अभी पूरा इन्वायरमेंट को लेकर इंडिया में एक बेदारी है, तो वो कायम करने के लिए भी हमारा एक हिस्सा इसमें है। तो ये मैनिफेस्टो बनाने का विचार कैसे पैदा हुआ आप लोगों को? देखिए, इसीलिए हम मैनिफेस्टो बनाते हैं कि पूरा इंडिया में जो इलेक्शन है, इंडिया बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में यूथ्स का एक अहम पार्ट्स होता है। वोटिंग में भी यूथ्स का वोटिंग भी बहुत अहम। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा यूथ्स इंडिया में है पूरा वर्ल्ड में। तो वो यूथ्स का क्या डिमांड्स होना चाहिए, यूथ्स का एक्चुअल कंसर्न क्या होना चाहिए इलेक्शंस को लेकर, और इलेक्शन में क्या मुद्दा बनाना चाहिए। असल में इलेक्शन में हम अभी देखते हैं तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि अब इलेक्शन हिंदू मुस्लिम को लेकर होता है, सांप्रदायिक को लेकर होता है, हिंसा को लेकर होता है। तो इलेक्शन में एक्चुअल क्या मुद्दा होना चाहिए उसको सरकार के सामने लेके आना, और उसके साथ साथ पूरा जो आवाम है, जो पीपल है, उनके सामने भी इसका इशूज़ को उठाना कि एक्चुअल उनका मुद्दा क्या होना चाहिए, वो हम बताने के लिए हम स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाते हैं। आपने इस मैनिफेस्टो को बनाने से पहले किन लोगों से कंसल्ट किया या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये जानने के लिए क्या तरीका अपनाया आपने? जी, स्टूडेंट मैनिफेस्टो को बनाने में हमारा एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि पहले तो हम पूरा इंडिया का जो छात्र युवा है, उन लोगों से हम मशवरा मांगते हैं, कंसल्टेशन मांगते हैं ऑनलाइन के तहत। हमारा एसआईओ का वेबसाइट में वो जा मशवरा करे, हमको भेजे। और दूसरे कुछ यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट करते हैं, इंडिया का जो भी यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उस यूनिवर्सिटीज़ में कंसल्टेशन मीट हम करते हैं। उस कंसल्टेशन मीट में हम स्टूडेंट्स का मशवरा लेते हैं। और दूसरा जो एजुकेशनिस्ट है, जो अभी इंडिया में जो एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन को लेकर जो लोग काम करते हैं, उनसे भी हम मशवरा करने के बाद हम मैनिफेस्टो बनाते हैं। जो भी अभी सत्ता में है या आने वाली सरकार सत्ता में आएगी, पार्टी सत्ता में आएगी, उससे आपने क्या मांग की है इस मैनिफेस्टो के माध्यम से? देखिए, मैनिफेस्टो के माध्यम से तो हमारा बहुत सारा डिमांड्स है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिमांड्स हम यहाँ पे किया है, वो तो एक एजुकेशन को लेकर किया है। एजुकेशंस पे हमारा एक अहम डिमांड स्कॉलरशिप को लेकर है। अभी मानव को जो स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो बंद हुआ है, उसको बहुत जल्द ओपन करना है। और स्कॉलरशिप का जो सीएम का, ये पीएम का जो अनाउंसमेंट था, 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे, वो भी चालू करने का एक अहम डिमांड है। दूसरा हमारा इसमें एक बड़ा डिमांड यही भी है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर जितना भी वैकेंसीज़ है, स्पेशली स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स का वैकेंसीज़ है, टीचर्स का वैकेंसीज़ है, वो वैकेंसीज़ को फिल किया जाए और जो यूथ से उनको जॉब दिया जाए। जॉब दिलाने का एक गवर्नमेंट का प्रयास, पॉजिटिव प्रयास होना चाहिए। ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारा दूसरा एक अहम मुद्दा है। और तीसरा, हम इसमें और एक बात करने की कोशिश किया, अभी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ का एक नया हम प्लान यहाँ पे लेके आया, नया हमारा प्रपोजल है, जिसमें हम ये बोले कि अभी इंडिया में हेट स्पीच बहुत ज़्यादा है। हेट स्पीच का एक कॉम्पिटिशन चलता है। जो हेट स्पीच अच्छा देते हैं उनको बीजेपी में जाकर या दूसरे पार्टीज में जाकर उनको अच्छा पद मिलता है। तो हेट स्पीच देने वालों को और हेट क्राइम करने वालों को, उनका अगेंस्ट में एक लॉ बनाया जाए,
तुरंत उनको उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, उसके अगेंस्ट में ऐसे एक्शन जो थोड़ा जो एक्शन लेते हुए मतलब उनको ये ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के एक प्रपोजल इस मैनिफेस्टो में रखे कि गवर्नमेंट एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाए, उसके तहत हेट स्पीच को ख़त्म करने की प्रयास करे। इधर हाल के दिनों में आपने देखा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में आपने क्या कुछ मांग की है? जी, देखिए एजुकेशन सिस्टम को कम्युनलाइज करना, सेफ्रोनाइज करना, सिलेबस को सेफ्रोनाइज करने का कोशिश मुसलसल चलाते रहा आ रहा है गवर्नमेंट का एक हम देखे हैं। इसमें हमारा ये मांग है एक्चुअल जो पॉलिसीज़ में एजुकेशन पॉलिसीज़ जो एनईपी को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, उस गवर्नमेंट एनईपी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं है। और दूसरा सेफ्रोनाइज करने का जो बात है, सेफ्रोनाइज करने का जो एजुकेशन सेफ्रोनाइज करता है, इसके अगेंस्ट में हमारा यही कहना है कि एक्चुअल जो हिस्ट्री है, एक्चुअल जो एजुकेशन है, उसको प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। उसके ऊपर जो कमिटीज़ है, एजुकेशन एनसीईआरटी का जो कमिटीज़ है, उस कमिटीज़ के पास भी हम लोग रिकमेंडेशंस भेजें कि ये जो सेफ्रोनाइज करने का कोशिश है, ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये इंडिया का एक्चुअल जो हिस्ट्री है, इसको इस हिस्ट्री को गायब करने का, हिस्ट्री को तोड़ने का कोशिश है। इसको रखना चाहिए, हमारा मैनिफेस्टो में भी उसका डिमांड्स है और एनसीईआरटी के पास अलग से हमारा रिकमेंडेशंस भी हम भेजे कि सेफ्रोनाइज खत्म करना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ा एक और मामला ये भी है कि जो एजुकेशनल कैंपस है जैसे जेएनयू है और एएमयू का मामला ही है, जिस तरह से उसको एक ख़ास से रंग में रंगने की कोशिश की गई है, इसे ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने क्या कहा है? देखिए, स्पेशली आप ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप मेंशन किए, जेएनयू का मेंशन किया। ये दो यूनिवर्सिटी बहुत ही अहम है इंडिया में, इंडिया का पूरा यूथ को लेकर, इंडिया का भविष्य को लेकर। ये दोनों को खास टारगेट किया गया है। ये हम भी देखते आ रहे हैं कि जेएनयू को लेकर खास टारगेट किया गया है। जेएनयू में वॉइस को ख़त्म करने की कोशिश किया गया है। जेएनयू में एक मुस्लिम युवा पढ़ने के लिए आते हैं, नजीब, उसको गायब किया जाता है, उसका वॉइस को दबाना जाने की कोशिश किया जाता है। इसको लेकर हमारा कहना है कि जेएनयू का एक्चुअल जो पढ़ने का माहौल है, जेएनयू में एक फ्री माहौल था, लोग जाते थे वहाँ पे, पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ इंडिया का इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते थे। इस माहौल को जारी रखना चाहिए। दूसरा, अलीगढ़ के ऊपर जो अभी एक बड़ा हमला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर है, इसको लेकर भी हम यहाँ पे अहम मुद्दा उठाए। माइनॉरिटी स्टेटस वो अलीगढ़ का एक परिचय है, सर सैयद का एक अहम इंस्टीट्यूट, उनका ये पूरा माइनॉरिटी को ऊपर ले आने का जो कोशिश था, इसको रखना है। वो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर हमारा एक अहम रिकमेंडेशन इसमें है कि माइनॉरिटी स्टेटस इनका एक परिचय है, इसको बहाल रखना चाहिए। ये भी हमारा इसमें जुड़े हुए हैं। आप बिहार में आए हैं, बिहार से आपने इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया है। बिहार में आपने क्या देखा है, क्या महसूस किया? देखिए, बिहार में मैं लास्ट 2-3 दिन में जो देखा है, सबसे बुरा जो हम पहले सीमांचल के तरफ गए थे, सीमांचल में किशनगंज, दरभंगा के तरफ, किशनगंज की तरफ थे, तो किशनगंज में मैं देखने का मुझे बात यही लगा कि अभी बिहार सरकार जो भी है, वो उसके पास भी मुद्दा जो है वो बहुत, मतलब एजुकेशन उनके पास मुद्दा नहीं है। और पिछड़ा हुआ पसमानदा जो लोग हैं, उनको आगे ले आने के लिए कोई भी कोशिश उनके ऊपर नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज जो ऑफ कैंपस है, उसका हालत बहुत ही बुरा है। वो मतलब उनको सिर्फ एक ही कोर्स चलता है, बहुत दिन से है। उसका जो जगह है, ज़मीन है, वो भी बहुत सारा केसेस में उलझे हुए है। उसको ख़त्म करने के लिए उस गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं है। दरभंगा में जाकर मानू का कैंपस हमने देखा, वहाँ पे जाकर भी हमको ये देखने को मिला, मानू को लेकर गवर्नमेंट ज़्यादा चिंतित नहीं है। तो ओवरऑल बिहार गवर्नमेंट का जो इसमें प्रयास होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन को लेकर, पसमानदों को ऊपर ले आने को लेकर, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, ये बिहार सरकार अभी भी उसके तवज्जो में नहीं है। बल्कि बिहार सरकार इसमें जातिभेद का पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स करके ये पूरा इशूज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल इशूज़ होना चाहिए। अभी आपने देखा कि लगभग 2-2.5 लाख टीचर्स की बहाली हुई है। क्या आप इससे मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल, देखिए, ये असल में बिहार में जितना मुद्दा है, उस मुद्दा में एक एक मुद्दा को हल करना बहुत ज़रूरी है। अभी बीपीएससी का जो टीचर्स अलॉटमेंट हुआ, जितनी एक अच्छा स्टेप्स है, हम इसको वेलकम भी करते हैं कि अभी ये इसको जो भी स्कूल से जो टीचर्स नहीं था, उसका वैकेंसी को फिल करने की कोशिश किया जाएगा, ये तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो इशूज़ अभी भी है, सबसे बड़ा इशूज़ बिहार में एजुकेशन को लेकर, पिछड़ा को एजुकेशन को लेकर है। अभी बिहार में बहुत सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 50-60% एनरोलमेंट उससे भी कम है। तो ये हम समझते हैं सिर्फ एक टीचर्स का अलॉटमेंट करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को ले आने की कोशिश, उनका एनरोलमेंट का कोशिश मुसलसल होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से।
ये मैनिफेस्टो आप लोगों ने पहली बार रिलीज़ किया है या इससे पहले भी किया है? ये मैनिफेस्टो रिलीज़ का काम एसआईओ बहुत पहले से करके आ रहा है कि हम इलेक्शंस का टाइम आते हैं, जहाँ पे बिहार का स्टेट इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, हर इलेक्शंस में हम इस इशूज़ को उठाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो यूथ इशूज़ है, यूथ का जो इशूज़ है, उनको हम उठाने के लिए हम जो करते हैं कि हम मैनिफेस्टो बनाते हैं और मैनिफेस्टो को लेकर जो मैनिफेस्टो कमेटी होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो एमपी कैंडिडेट्स होता है उनके पास जाते हैं, उनको ये समझाते भी है और मैनिफेस्टो का इशूज़ को उनको उनका मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए हम बार बार ही इसको बोलते आ रहे हैं। क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि आप लोगों ने जो डिमांड रखा है उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शामिल किया है अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, असल में ये जो मैनिफेस्टो में हम डिमांड करते हैं, ये मुद्दा ये बहुत अहम मुद्दा होता है। तो ऐसे तो हुआ, वो काफ़ी बार हुआ। लास्ट इलेक्शन में, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हम देखे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो का जो भी डिमांड्स था, उसका बहुत सारा डिमांड एज इट इज़ स्कॉलरशिप को लेकर जो डिमांड्स था, कांग्रेस ने उनका नेशनल मैनिफेस्टो में इंक्लूड किए थे। तो हालांकि बीजेपी तो नहीं किए, लेकिन हमारा उनके पास भी डिमांड्स है, उनके पास भी हमारा, हम जाते हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं कि उनका भी मैनिफेस्टो में जो हमारा मैनिफेस्टो का डिमांड्स है, ये भी इंक्लूड किया जाए। तो ये थे इमरान हुसैन साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें उठाई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो ना सिर्फ कन्विंसिंग हैं, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इनके मुद्दे को उठाएंगे, ताकि जो एजुकेशनल सिस्टम है और ख़ास तौर से जो नौजवान वर्ग है वो उससे फ़ायदा उठाएगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। थैंक यू।